जय हिंद सभी को। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में फॉर्मेट ऑल ऑप्शन। फॉर्मेट में जितने ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। साथ में हम लोग इसमें एक प्रोटेक्ट सीट और लॉक सेल, ये दोनों कैसे यूज़ किया जाता है, आप अपने सीट में कैसे लॉक लगा सकते हैं, अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और लॉक सेल क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि फॉर्मेट ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शंस दिया गया है। तो जैसे हम फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका सभी ऑप्शन ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है रो हाइट, देन उसके बाद दिया गया है ऑटो फिट रो हाइट, उसके बाद जो दिया गया हुआ है कॉलम विद, उसके बाद है ऑटो फिट कॉलम विद, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट विद, और उसके बाद विजिबिलिटी में आप यहाँ से हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए रो, कॉलम और सीट, इस तीनों को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। साथ में जिसको आप हाइड किए उसको अनहाइड करने के लिए, यानी कि वापस शो करने के लिए आप इस सभी ऑप्शन का यूज़ करके अनहाइड भी कर सकते हैं। आप लोग अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है रीनेम सीट। सीट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मूव और कॉपी सीट, उसके बाद जो दिया गया वो है टैब कलर। चलिए समझेंगे कि टैब कलर क्या होता है। फिर उसके बाद है प्रोटेक्ट सीट, उसके बाद दिया गया है लॉक सेल, देन उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं सभी ऑप्शन को समझना। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल में यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। तो समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे रो के बारे में। तो देखेंगे यहाँ से जब हम फॉर्मेट सेल में आते हैं तो पहला दिया गया रो हाइट। ठीक है, ये रो हाइट क्या होता है तो यहाँ पे समझेंगे। जैसे हम मान लीजिए किसी भी रो में यहाँ पे क्लिक करके रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में आने के बाद हम जैसे ही रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा उसका कितना रो हाइट है यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है 22। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जितना टाइप करने के बाद ओके भी कीजिएगा तो वो हो जाएगा। जैसे देखिए हम अगर दूसरे रो में आते हैं और यहाँ आने के बाद फॉर्मेट में चलेंगे, उसके बाद फिर से रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका जितना रो हाइट है यहाँ पे शो करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रो हाइट से क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और साथ में अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया ऑटो फिट। तो ऑटो फिट का फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा है जिसमें रो उसका कुछ इस प्रकार से हो गया हुआ है। ठीक, जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि इसका रो जो है ना बड़ा हो गया हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसका भी रो बड़ा हो गया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि रो इसका बड़ा हो गया है। तो हम लोग एक एक करके अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मान लीजिए सेलेक्ट करेंगे, फिर चलेंगे और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे ऑटो फिट पे, तो ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। या आप इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक हुआ। और मान लीजिए एक ही बार में पूरा टेबल जितना भी आपका डाटा है वो पूरा डेटा एक ही बार में क्या हो जाए तो ऑटो फिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ ऑटो फिट हो जाए पूरे रो का हाइट। तो उसके लिए हम लोग करेंगे पूरे ऑल सेलेक्ट। तो आप इसमें कहीं भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए से कर लीजिए डेटा को ऑल सेलेक्ट। डेटा जब हम ऑल सेलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना है ऑटो फिट रो पे। जैसे ऑटो फिट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका डेटा एक ही बार में जो भी रो आपका यहाँ पे ज़्यादा और बड़ा हो गया था वो सारा का सारा क्या हो गया तो एक ही बार में अरेंज हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्मेट में दिए गए ऑप्शन रो ऑटो फिट रो का यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। अगला दिया गया है कॉलम विद। तो कॉलम विद समझने के लिए हम यहाँ पे कॉलम वाले डेटा में आते हैं। हम यहाँ पे कॉलम का डेटा बनाए हुए। इसमें है क्या कि देखिए कॉलम आपका यहाँ से जो भी चीज़ आप टाइप किए हो वो यहाँ से अंदर की ओर चला गया, ढक गया हुआ है। तो इसको हम लोग एक ही बार में कैसे अरेंज करेंगे, या तो आप बेसिक से कर सकते हैं 2 बार क्लिक करके। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से अरेंज हो गया। लेकिन आप एक ही बार में अरेंज करना चाहते हैं तो आप कीजिए होल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए। जैसे कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरा के पूरा हो जाएगा सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको मिल रहा है ऑटो फिट कॉलम। अब देखिए यहाँ पे भी कॉलम विड्थ दिया गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि इस कॉलम में हम क्लिक कर दिए तो इस कॉलम का कितना विड्थ है, यहाँ पे साइज़ है, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे रो का था
तो बस इससे हम लोग रो का साइज़ पता करते हैं या आप साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल अब हम समझते हैं कि ऑटो फिट से एक ही बार में पूरा का पूरा ऑटो फिट कर सकते हैं। तो करेंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद आएंगे फॉर्मेट में, ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारा जितना भी कॉलम था ये एक ही बार में ऑटो फिट हो गया अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑटो फिट कॉलम विद का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं अगला दिया गया है। अगला जो दिया गया है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विद। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अभी जो मेरा साइज़ है इस सेल का, मतलब जब हम कोई सीट लेते हैं न्यू सेट में जो अगर आप कोई चीज़ चेंज नहीं करते तो उस सेल का जो साइज़ होता है वो आपको पहले से आपको दिखेगा। जैसे देखिए डिफ़ॉल्ट विद में जाएंगे तो पहले से जो स्टैंडर्ड कॉलम विद होता है वो होता है 8.09, ठीक है। अब इसका आगे पीछे अगर आप कोई भी चीज़ सेट करना चाहते हैं, जैसे हम हमेशा मान लीजिए इसे बड़ा रखना चाहते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से 10 कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जब भी हम लोग सीट लेंगे तो इसका सारा सेल का विद जो होगा वो 10 पर सेट हो जाएगा, या उससे कम कर देंगे और देन ओके पे क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार से हम लोग सेट किए रहेंगे उस प्रकार के सेल यहाँ से सिलेक्टेड हो जाएगा। समझ गए? तो अब हम यहाँ पे फॉर्मेट में ये जो ऑप्शन था डिफ़िकल्ट विद, ये हम समझ गए। अब आगे समझते हैं यहाँ पे दिया गया विजिबिलिटी में हाइड करना रो या कॉलम को या सीट को। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे हाइड किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन से दिया गया है इसमें, तो हम आते हैं तो हाइड एंड अनहाइड में दिया गया है रो को हाइड करने के लिए। तो हम इसका ही यूज़ करके यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कैसे इसका हाइड या अनहाइड करना है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ अगले डाटा भी है, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझने के लिए आते हैं फॉर्मेट में, और सबसे पहले समझेंगे कि रो को कैसे हाइड किया जाएगा, फिर कॉलम को और देन सीट को। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए कि इसमें से हमको रो को पहले हाइड करना है। तो यहाँ से जैसे रो नंबर 1 और 2 को हाइड करना है तो हम दोनों को कर लिए सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट मारने के बाद यहाँ पर से हाइड और अनहाइड पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम लोग हाइड रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये हाइड हो गया, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा जो अब सीरियल नंबर है वह हमारा सीरियल नंबर आप देख पा रहे हैं कि 3 से दिखाई दे रहा है, 1 और 2 हाइड हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब उसी प्रकार से कि मान लीजिए कि कॉलम हाइड करना है, तो जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे जो दिया गया है प्रोडक्ट नेम, इसको हाइड करना है तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे फॉर्मेट में। देन आने के बाद यहाँ पे हम लोग हाइड कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये कॉलम हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बी के बाद सी कॉलम हाइड हो गया, देन डी दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो दिया गया हुआ है हाइड सीट रो, हाइड सीट है तो सारा पूरा का पूरा हम सीट ही हाइड अगर करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सीट ही हाइड हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम फॉर्मेट में आते हैं और हाइड अनहाइड में चलेंगे और यहाँ आने के बाद हाइड सीट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हाइड सीट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा हमारा सीट ही यहाँ से हाइड हो गया जो सीट नंबर 3 था, ठीक है, नहीं है। अब वापस हम लाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और चलेंगे हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में, और यहाँ से सबसे पहले हम सीट को करते हैं अनहाइड। तो जैसे हम अनहाइड सीट पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितने भी सीट अगर आप हाइड किए रहेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप उसे सेलेक्ट करने के बाद देन जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका सीट वो अनहाइड हो जाएगा। होने के बाद हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग रो और कॉलम को भी हाइड किए थे तो उसको भी अनहाइड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस वाले कॉलम को अनहाइड करते तो आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट आने के बाद चलेंगे यहाँ से हाइड अनहाइड ऑप्शन में और यहाँ पे हाइड अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या अनहाइड हो गया, तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जहाँ भी आपका जो भी कॉलम हाइड किया गया है तो उस कॉलम के पहले और उसके बाद के कॉलम को पहले आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। देन सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से चलेंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से हाइड कहाँ गया, अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका जो भी कॉलम हाइड रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और 2 जो हाइड किया गया था तो उसके लिए हम लोग यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे फॉर्मेट में। आपको 2 ही सिलेक्ट करना है तो भी हो जाएगा, तो हम जैसे 2 ही सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ चलेंगे ऑप्शन में। उसके बाद हम लोग क्लिक कर देंगे अनहाइड रो पे, तो हमारा रो भी यहाँ से अनहाइड हो जाएगा, शो करने लगेगा।
तो चलिए यहाँ से हम लोग समझ गए कि फॉर्मेट में जो दिए गए ऑप्शन थे वो था हमारा रो को कैसे हाइड किया जाएगा या कॉलम को या सीट को, और उसको हम वापस कैसे अनहाइड कर सकते हैं यानी कि शो कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगला ऑप्शन रीनेम सीट। और रीनेम सीट पहले क्या होता है वो समझ लीजिए। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे सीट नंबर 4 था, हम इसको रीनेम करना चाहते, जैसे सीट 4 लिखा हुआ है, तो हम दो जगह से कर सकते हैं। एक तो या तो फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और रीनेम सीट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा जो भी सीट आप यहाँ पे रीनेम करना चाहते हैं वहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा। देन उसके बाद आप उसको यहाँ से जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे क्लास लिख दिए तो क्लास नाम से ये सीट रीनेम हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए फिर से अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहीं पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे आते तो अगला दिया गया मूव और कॉपी। अब देखिए मूव और कॉपी से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे रखना है। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे अब नीचे में देख पा रहे हैं, सबसे पहले एक्सेल वाले सीट है, देन सीट 2 है, सीट 1 है, सबसे लास्ट प्रोटेक्ट सीट है। तो मान लीजिए हम प्रोटेक्ट सीट के बाद इस क्लास वाले सीट को रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए मूव टू एंड दिया गया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये एंड में आ जाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन। अब हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं बाई ऑप्शन गए बिना। जैसे मान लीजिए इस क्लास वाले सीट को सबसे फर्स्ट वाले एक्सेल सबसे फर्स्ट में रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे कर्सर को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कर्सर से और ड्रैग करते हुए लाएंगे और यहाँ पे हम रख देंगे, तो इस प्रकार से ये मूव हो जाएगा। तो मूव और कॉपी हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं अगला ऑप्शन दिया गया टैब कलर। टैब कलर क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्लास वाले सीट में जो यहाँ पे जो ना कलर है, जिस प्रकार से देखिए इस रो वाले सीट में, कॉलम वाले सीट में यहाँ पे हम कलर यूज़ किए गए, तो इसी को कहा जाता है टैब कलर। जैसे हम देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इसमें यूज़ कर लेते हैं ग्रीन कलर। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा अब दूसरे सीट में क्लिक करेंगे तो इसका ग्रीन कलर दिखाई देगा। उसी प्रकार से मान लीजिए इस सीट का हम लोग यहाँ पे टैब कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करने के बाद भी यहाँ से आप टैब कलर दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे येलो ले लेते हैं, तो आप देखिएगा इसका टैब कलर सीट 2 का येलो हो गया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि फॉर्मेट में जो दिए गए ऑप्शन रीनेम कैसे किया जाएगा, सीट को एक जगह से मूव या कॉपी कैसे कर सकते हैं, और उसी प्रकार से टैब कलर क्या होता है। तो यहाँ तक ये सभी हो गया है क्लियर। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है प्रोटेक्शन में 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक है प्रोटेक्ट सीट और एक है लॉक सेल। तो चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए प्रोटेक्ट सीट का मतलब, तो पहले मीनिंग समझिए कि प्रोटेक्ट का मतलब हुआ कि लॉक करना। ठीक है, अब अपने सीट में कोई भी चीज़ टाइप किए तो अगर आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसमें लॉक लगा देते हैं, तो कोई दूसरा बिना पासवर्ड डाले, ठीक है, लॉक ओपन किए उसका यूज़ नहीं कर सकता। तो यही हुआ प्रोटेक्ट सीट। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि लॉक सेल क्या होता है। अगर आप लॉक सेल समझ गए तो लॉक सेल का ही सारा काम है प्रोटेक्ट सीट से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे लॉक सेल क्या होता है। तो उसे समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं प्रोटेक्ट वाले में, और यहाँ पे पहले समझते हैं लॉक सेल। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि लॉक सेल क्या होता है। तो आप यहाँ पे जैसे फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे लॉक सेल वाले ऑप्शन में आएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा इसके लॉक सेल जहाँ पे लिखा हुआ है उससे पहले एक लॉक का यहाँ पे सिंबल दिया गया, साइन दिया गया, इसमें चारों साइड से बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, यह इंडिकेट ये करता है कि आप अगर कोई भी सीट लेते हैं तो पहले से सीट जो है ना, उस सीट के सेल जो होता है वो लॉक किया हुआ रहता है। समझ गया? जैसे आप कोई भी सीट लीजिए, जैसे हम यहाँ से जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू सीट आया, और इस सीट में आप कहीं भी क्लिक कीजिए, आप फॉर्मेट में आएंगे तो देखेंगे इस लॉक सेल में यहाँ पे जो लॉक का सिंबल दिया गया है, इसमें चारों साइड से बॉक्स लगा हुआ है। इसका मतलब आपका जो सेल है वो सारा के सारा पहले से लॉक रहता है। अगर आप एक न्यू आप यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एक्सेल ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं, एक्सेल का न्यू पेज लेते हैं, तो वो सारा न्यू सीट लेते हैं, तो वो सारा में क्या होता है कि ऑलरेडी लॉक सेल लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लॉक सेल लगा हुआ है जहाँ जहाँ लॉक सेल लगा हुआ है, आप जब प्रोटेक्ट सीट यूज करेंगे तो सभी में लॉक लग जाएगा।
समझ गए? कहने का मतलब हम जैसे ही प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो पूरा सेल में लॉक लग जाएगा। तो यही है हमारा लॉक सेल। और लॉक सेल अगर हम हटा देते हैं, जैसे कि देखिए मान लीजिए इस सेल में क्लिक है और यहाँ से हम जैसे क्लिक कर देंगे और वापस फॉर्मेट में आएंगे तो देखेंगे ये बॉक्स हट गया। तो बॉक्स जब हट जाएगा, जब हम प्रोटेक्ट सीट करेंगे तो जिस सेल का बॉक्स हटाए रहेंगे लॉक सेल ऑप्शन का, उस सेल में लॉक नहीं लगेगा। यही है प्रोटेक्ट सीट। तो चलिए हम इसका यूज़ करके दिखलाते हैं। अब आते हैं यहाँ से प्रोटेक्ट सीट में। सबसे पहले तो इसमें आप देखेंगे कि सिंपल यहाँ पे हम लॉक सेल में जैसा ऑप्शन है वैसे रहने देते हैं और हम यूज़ करके दिखाते हैं प्रोटेक्ट सीट। तो जैसे प्रोटेक्ट सीट करेंगे तो इस लॉक सेल में यह बता रहा है कि सभी सेल में पहले से सेल लॉक है, सिर्फ हम प्रोटेक्ट कर देंगे तो यहाँ से कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो हम चलिए प्रोटेक्ट सीट पे सिंपल क्लिक कर दिए। क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि पहले जो 2 ऑप्शन है हम इसका यूज़ करके आपको दिखलाते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सीट लॉक हो जाएगा और दूसरा आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, दिया गया। उसके बाद दिया गया कि अगर आप सीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्या चीज़ उसको चेंज करने के लिए दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ जो ऑप्शन है हम उसमें से कोई भी ऑप्शन टिक आउट किए बिना पहले लॉक लगा कर देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ से पासपोर्ट को यहाँ पे इंटर कर दिए, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये री एंटर पासपोर्ट मांगेगा, आपको दोबारा यहाँ पे पासपोर्ट डाल देना है। देन उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा सभी के सभी ऑप्शन हाइड हो चुका है। हम यहाँ से अगर जैसे मान लीजिए इसका हम लोग यहाँ पे डेटा चेंज करके देखते हैं। देखिए ये मैसेज कर रहा है कि नहीं, आप यहाँ से ये सीट जो है ना प्रोटेक्ट है, आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए हम इसमें आते हैं और यहाँ से हम साइज़ बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ गए साइज़ 11 है, हम यहाँ से 28 ले लिए। 28 होने के बाद भी ये 11 हो गया, तो हम लोग यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्ट सीट। तो ये लॉक सेल जो था ये पूरा के पूरा सेल लॉक था, जब हम प्रोटेक्ट किए हैं किसी भी सेल में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था प्रोटेक्ट सीट, समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वापस इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। तो आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे पासपोर्ट, उसके बाद कर देंगे ओके। तो हमारा सेल अब हो चुका है अनप्रोटेक्ट। जैसे हम यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो ये अब टाइप हो जाएगा, कहीं भी हम लोग कोई भी चीज़ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मान लीजिए कि हम इस लॉक लगाने के बाद इस दोनों कॉलम में चाहते हैं कि चेंज कर सके। लॉक लगने के बाद भी सीट हमारा प्रोटेक्ट होने के बाद भी इस दोनों कॉलम में चेंजेस हो सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे फॉर्मेट में। तो आप देखिएगा यहाँ पे पहले से तो पूरा सेल लॉक है, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करना होगा, यहाँ से लॉक सेल ऑप्शन को हटाना होगा। तो जैसे हम लॉक सेल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये बॉक्स हट गया इस लॉक में से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम प्रोटेक्ट सीट करेंगे तो इस दोनों में लॉक नहीं लगेगा। यही है प्रोटेक्ट सेल और लॉक क्या कहते हैं, लॉक सेल और प्रोटेक्ट सीट। तो जैसे वापस हम प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं पासपोर्ट डालने के बाद सिंपल अभी हम पहले ओके पे क्लिक करते हैं। देन सेकंड फिर से बताएंगे कि इसमें से कोई ऑप्शन यूज़ करते थे कैसे वो काम करेगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और री एंटर पासपोर्ट यहाँ पे फिल करने के बाद फिर से हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि कहीं दूसरे जगह तो हम चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पे सेल को जो अनलॉक कर दिए थे, मतलब लॉक सेल ऑप्शन हटा दिए थे, वहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि टाइप ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, समझ गए। हम यहाँ से यहाँ भी अगर करेंगे तो ये चेंजेस हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लीजिए कि इसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग कर रहा है तो यहाँ पे कोई हाईलाइटेड नहीं है। तो यही था कि प्रोटेक्ट सीट में जो ऑप्शन से दिए गए थे वहाँ से हम ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और अलाउ कर देते कि यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हाईलाइट हो जाता और वहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते थे। तो चलिए इसको फिर से समझते हैं। वापस आते हैं फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अनप्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि अलग से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। तो पहले आपको अनप्रोटेक्ट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आप ऑप्शन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस वाले सेल में आप देखेंगे, वापस आएंगे फॉर्मेट में तो देखेंगे यहाँ से लॉक हट गया हुआ है। तो वापस हम यहाँ से लॉक लगा लेते हैं, ठीक है।
वापस हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम यहाँ से लॉक लगा देते थे, फॉर्मेट में आते हैं और लॉक सेल कर दिए। और इस बार हम चेंजेस करना चाह रहे हैं किसमें, तो हम इस बार चेंजेस करना चाह रहे हैं अमाउंट वाले कॉलम में। तो अमाउंट वाले कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद चलेंगे फॉर्मेट में। उसके बाद हम पहले जिसमें हम कोई चीज़ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो पहले आपको प्रोटेक्ट करने से पहले लॉक सेल करना होगा। तो लॉक सेल पर क्लिक कर देंगे। तो लॉक सेल पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हट गया, मतलब पहले से लॉक रहता है, जैसे लॉक सेल पर क्लिक करेंगे तो ये हट गया। अब वापस करेंगे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक, ठीक है, यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे। प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम पासपोर्ट को कर देंगे इंटर। पासपोर्ट इंटर करने के बाद इसमें से हम लोग क्या चीज़ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम देना चाह रहे हैं कि कॉलम जो है यहाँ से फॉर्मेट कॉलम, यहाँ से फॉर्मेट रो, इसके बाद इंसर्ट कॉलम, हम कोई भी कॉलम को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए फॉर्मेट सेल, जिस सेल में हम लोग यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉलम फॉर्मेट कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल कर लिए। हम ये दो ऑप्शन समझ के देखते हैं, इंसर्ट कॉलम हो गया और इंसर्ट रो हो गया। उसके बाद जैसे ही आप इसमें जो भी चीज़ में आपको लगाना है यहाँ से देना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद फिर से री एंटर पासवर्ड कर देंगे। उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिएगा ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये डेटा हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसमें है क्या कि आप जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई चीज़ चेंज करके देखिए तो ये चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि यहाँ से हम एक कॉलम लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये इंसर्ट कॉलम हाईलाइटेड है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम हम ला सकते हैं। तो क्या रो भी लाया जा सकता है? तो चलिए वापस देखते हैं, यहाँ से आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि इसमें आने के बाद यहाँ से इंसर्ट रो भी यहाँ से हाईलाइट है क्योंकि हमने वहाँ से सेलेक्ट किया था। अब मान लीजिए किसी में चेंजेस करना था तो कॉलम वाले में, अमाउंट वाले में, तो अमाउंट वाले को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो साइज़ भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से सेल का हम लोग यहाँ से हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या हाइट बढ़ेगा? तो ये हाइट नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने वहाँ से अलाउ नहीं किया था। उसके बाद हम यहाँ से चलिए इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं। उसके बाद कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ आ जाएंगे और जो भी कलर देंगे तो यहाँ से ये कलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये चेंजेस कर पा रहा है तो सारा फॉर्मेटिंग कर पा रहा है। तो आप समझ गए वहाँ से जो भी चीज़ अलाउ करेंगे तो वहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोगों को यहाँ से फिर से वापस हम कर देते हैं अनप्रोटेक्ट सीट। उसके बाद हम यहाँ से पासपोर्ट को फिल करेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए प्रोटेक्ट सीट और लॉक सेल। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी ऑप्शन हम लोग पूरा क्लियर कर रहे थे वही ऑप्शंस ओपन होकर आता है। तो ये हम लोगों का पूरा का पूरा हो चुका है यहाँ से क्लियर प्रोटेक्शन तक। तो हम लोग आज समझ गए फॉर्मेट ऑप्शन में दिए गए सभी ऑप्शन को। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगले एडिटिंग ऑप्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।